डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी कंटेंट। हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक लेटर के दो लेटर से मिलकर बना है, ट्रिकोनो एंड मैट्रिक, जिसका मतलब होता है कि मेजरमेंट दी एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल, कि एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल को मेजरमेंट करना, मेजर करना। अब हमारे पास एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स होती हैं और उनके एंगल होते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC, दैट इज राइट एंगल एट एंगल C। ABC एक ट्रायंगल है जो कि एंगल C पे क्या है, राइट एंगल है। अब इसकी पहले तीनों साइड को समझते हैं। यहाँ पे जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है, इट विल बी कॉल्ड हाइपोटेनस। इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। एंड एंगल के सामने वाली जो साइड है, ये हमारी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और नीचे वाली साइड हमारी कहलाएगी बेस। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, जिस एंगल पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे वो हमारा बेस कहलाएगा। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये हमारी क्या कहलाएगी? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं? ये बेसिकली जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इनके अलग अलग साइड के बीच का जो रेशियो होता है, उनके यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नेम है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये जो हम रेशियो निकाल रहे हैं, इस रेशियो को यहां पे हम क्या कहते हैं? साइन। ये हमारा क्या कहलाता है? साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रेशियो है, इट विल बी कॉल्ड दी साइन। और साथ में हमने जो एंगल लिया है, इसके आगे हम क्या लगा देंगे? साइन थीटा या आपका साइन बी। तो ये हमारा आ जाता है साइन एंगल, साइन थीटा। अब थीटा का मतलब क्या है? कि साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको पूरा पढ़ा जाता है, एब्रिविएशन नेम है साइन ऑफ एंगल थीटा। अब इसी तरह जब हम बेस और हाइपोटेनस के बीच में मान लीजिए रिलेशन निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन थीटा, और इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं कॉस थीटा। साइन थीटा को हम शॉर्ट में कहते हैं साइन थीटा। कोसाइन थीटा को हम एब्रिविएशन में कहेंगे कॉस थीटा। अब इसी के साथ हम रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर और बेस देखते हैं। जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन बताता है, दैट इज कॉल्ड दी टेंजेंट। ये हमारा क्या कहलाता है? टेंजेंट। और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं टेन। और एंगल थीटा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। अब इसके बाद हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हैं, जो इन्हीं रेशियोज के क्या हैं? आपके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। अगर हम इसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये जो रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कोसाइन, हमारा कोसेक थीटा। इसको हम क्या कहेंगे? कोसेक थीटा।
साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक। अब जैसे हमारा कोसाइन है तो कोसाइन हमारा रिलेशनशिप बिटवीन बेस और हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉल्ड द कोसाइन। अब जब इसी को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ये जो हाइपोटेनस अपॉन बेस है इसको हम सीकेंट या शॉर्ट में सेक थीटा कहते हैं। तो सेक थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल हो गया, कॉस थीटा का, एंड कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब इसी तरह परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेंजेंट कहलाता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाएगा, कोटेंजेंट, या इसी को हम कहेंगे शॉर्ट में कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बेसिकली ये 6 रेशियोज कहलाते हैं। पहला साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये पूछे कैसे जाते हैं। सपोज आपको दे दिया गया कि क्वेश्चन दे दिया गया कि ABC इज ए राइट एंगल एट C, कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि C पे क्या है, राइट एंगल है। आपको मेजरमेंट दे दी कि AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि C पे क्या है, राइट एंगल है। दो मेजरमेंट दी है, AB इज इक्वल टू 20 एंड BC इज इक्वल टू 15, और हमको ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हमसे कहा है कि C पे क्या है, राइट एंगल है। तो हम ABC क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब हमसे मेजरमेंट क्या क्या दिया गया है, AC हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, BC हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमको AB मालूम होना चाहिए। अब AB मालूम नहीं है तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 20 स्क्वायर, बेस हमारे पास 15 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 400 प्लस 225 इज इक्वल टू 625। ये हमारी वैल्यू आ गई AB स्क्वायर की। तो यहां से हमको AB मिल जाएगा अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हमको तीसरी साइड भी मिल गई 25 सेंटीमीटर। और हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, हम क्या कर सकते हैं, रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा। हमने ये एंगल मान लिया थीटा, तो सबसे पहले साइन थीटा हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 20, हाइपोटेनस 25। सिंप्लीफाई करेंगे 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 4/5। अब इसके बाद हम कॉस थीटा को निकालेंगे। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है BC जो कि 15 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस 25। सिंप्लीफाई करेंगे 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो कॉस थीटा हमारा आ जाता है 3/5। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे tan थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है AC जो कि 20 सेंटीमीटर एंड BC 15 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 25, 4/3।
अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें प्राप्त हो गए। अब हम बाकी या तो इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दें या हम क्या कर दें, निकाल दें। जैसे हमने कहा कि कोसेक थीटा ये हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर हम 1/sin थीटा कर देंगे तब भी निकल आएगा 5/4। और वैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या था 25 और परपेंडिकुलर हमारे पास 20 था। तो 25/20 रखेंगे तब भी हमको क्या मिल जाएगा 5/4 मिल जाएगा। तो कोसेक थीटा ये रिलेशन भी हमको ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या है 3/5, तो ये हमें मिल जाएगा 5/3। अब अगर हम फॉर्मूले से निकालते तो कॉस थीटा बराबर 25/15 हमारा सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 20। तो इससे भी हमारा क्या हो जाता है, आंसर सेम आ जाता है। फिर कॉट थीटा हमारा किसका होता है रेसिप्रोकल, tan थीटा का। तो tan थीटा हमारा है 4/3, तो कॉट थीटा हो जाएगा 3/4। अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारे पास क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 15/20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, केवल हमें पाइथागोरस थ्योरम और ये जो हमारे पास फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।